बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो बिजनेस स्टैट फॉर आईकॉम पार्ट 1। सो आज हम चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.20 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये आपने अगर बुक में यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एडिशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ से अगर आप यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ें तो ये हमारे पास जो है ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये एडिशन वाले और यहाँ से हमारे पास देखें 20 तक जाएंगे सब्ट्रैक्शन वाले। तो ये आपने देख लेना ये एडिशन वाले सारे, यानी कि जो एंड लिखा है यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा और यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो माइनस का साइन लगेगा, राइट। सो जैसे कि एक बार क्वेश्चन आपने लिख लेना है और जैसे मैंने बताया एंड है तो ये प्लस लिखा जाएगा, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x + 5 इसका पूरे ब्रैकेट में और यहाँ प्लस करके 2x, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 3x है और यहाँ हमारे पास 2x है, तो आपने इस 3x और 2x को एक साथ कर लेना है, ठीक है। तो जो वैल्यू सेम है ना, यानी कि x, ये जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ होती हैं इनको साथ रख लेंगे, तो ये हमारे पास 3x हो जाएगा प्लस 2x के साथ, और हमारे पास ये प्लस का जो 5 है +5 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा +5, राइट। तो हमने क्या किया, थोड़ी सी बस इसकी ना प्लेसमेंट चेंज कर दी, राइट। तो ये ब्रैकेट भी ओपन हो गया हमारे पास। इसी तरह से ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 3 को प्लस कर देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 + 2 5 और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हमने एक x ले लेना है। ये नहीं कि आपने इसको यहाँ 1 है इसके एक्सपोनेंट तो 1 है तो आपने 1 1 करके उसकी एक्सपोनेंट 2 कर दें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर हमने इसको एक x लेना होता है, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, एडिशन वाली काम कर रहे हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब इसकी जो वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स की जो हमारे पास एक्सपोनेंट होती हैं यानी कि पावर होती है वो ऐड हो जाती हैं। बट अभी हम ये आपने साइन देखना होता है, जब आपके पास कोई इस तरह दो वैल्यूज आए उसमें बीच में जो साइन हो आपने वो देखना होता है। तो यहाँ पर अभी एडिशन का साइन है तो आपने एक वैल्यू x x करके एक x लिख देना है। अगर स्क्वायर हो दो, यहाँ पे 2 लिखा हो x के ऊपर भी और यहाँ पे 2 लिखा हो, तब आपने 2 2 4 नहीं कर देना, या 2 + 2 करके 4 तब भी नहीं करना। क्या करना है, तब भी यहाँ से x² और x² लिखा है तो सिर्फ एक x² लिखा जाएगा, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे आ जाएगा हमारे पास +5, तो ये है इसका आंसर। सो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आपने सेम ऐसे करना है कि जो x वाली वैल्यू है यानी कि जो वेरिएबल वाली वैल्यू है उसको आपने साथ ले लेना है। तो ये हम 2x के साथ यहाँ जो प्लस का x है जो कि प्लस है, यहाँ कुछ कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो +x लिखा जाएगा। इनको आपने एक ब्रैकेट में रख लेना है, फिर प्लस का साइन और फिर यहाँ से -3 + 5 यूँ आपने लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह आप लिख लेंगे। फिर आपके पास देखें वैल्यू है यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और प्लस से आगे 1 है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और सेम आपने एक x ले लेना है, 2x है तो आपने एक x ले लेना है। इसी तरह यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा। अगर आप एक एक स्टेप करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या चाहें तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ कि यहाँ प्लस है और अंदर माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस फिर माइनस है और अंदर प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा, तो 3 - 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2 हो जाएगा। और जब 2 है और 2 के साथ आपने साइन देखना है, इनमें से कौन सा साइन लगेगा, जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लगेगा, तो +2 लिखा जाएगा, राइट। तो ये है इसका आंसर 3x + 2। सो यहाँ भी आपने सेम ऐसे ही करना है, जो x वाली वैल्यू है इनको आपने एक साथ ले लेना है एक ब्रैकेट में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x + 2x, राइट। और यहाँ से -2 है और यहाँ प्लस है तो पहले प्लस लगेगा, फिर -2 फिर -6 और फिर 5 + 2 = 2, ये हो जाएगा हमारे पास 7 और x एक बार ले लेंगे और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस फिर माइनस और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, तो ये बड़ी वैल्यू है तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, -6 तो इस तरह 8 हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारे पास देख सकते हैं, यहाँ x² है और यहाँ भी x² है तो आपने इन वैल्यूज़ को साथ ले लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट ओपन 3x² + 8x², फिर ब्रैकेट क्लोज अगैन, यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू हो गई। अब ये बची है तो आपने यहाँ लिखना है 5x, प्लस लिखते नहीं है शुरू में तो इसलिए 5x हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस होगा तो आपने ज़रूर माइनस यहाँ लिखेंगे, राइट। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा हमारे पास +2x, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास +2x। अब आपने सिंपल इसको आगे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये है प्लस और ये है 8, तो 3 + 8 = हमारे पास हो जाएगा 11 और x 2 बार है, x² 2 बार है तो आपने सिर्फ 1 टाइम लिख देना इसको, ठीक है। ये x² तो x² हमारे पास एक बार आएगा, 2 बार नहीं लिखेंगे, या इसको आप 2 2 4 करके बिल्कुल नहीं लिखेंगे, राइट, क्योंकि ये आप साइन देख लें बीच में इनके साइन प्लस है, अगर मल्टीप्लाई होता तो हो जाता है ऐसा, बट अभी प्लस है तो आपने ये ज़रूर देखना होता है। फिर प्लस आ जाएगा, आगे कोई अंदर माइनस का साइन है नहीं तो आपको पता है प्लस ही वैल्यू का मतलब आंसर आना है, प्लस में ही आंसर आना है।
तो ये 5 + 2 = हमारे पास 7 एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 एक्स है तो 1 एक्स ले लिया, तो ये है इसका आंसर। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सो यहाँ भी आपने सेम ऐसे करना है, जो हमारे पास क्यूब और एक्सपोनेंट, और यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपोनेंट स्क्वायर में और क्यूब में जो मौजूद है आपने उसको एक साथ ले लेना है। तो यहाँ पे देखें 3 हमारे पास वैल्यूज़ है, एक हमारे पास देखें एक्सपोनेंट जो है ये हमारे पास क्यूब में है और ये स्क्वायर में, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसकी एक्सपोनेंट कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पर 2x³ को इस 5x³ के साथ लेना है, प्लस का साइन है तो +5x³, तो ये ब्रैकेट में एक डाल देंगे, इसको फिर प्लस का साइन आ जाएगा, और फिर हमारे पास 3x² -3x² ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर आ जाएगा -5x + 5x। अब आप देख सकते हैं यहाँ माइनस और दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस है बीच में और दोनों वैल्यू सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और आगे हमारे पास क्या बचा, 5x³ + 5x 2x³ + 5x³, तो ये 2 + 5 कितना हुआ हमारे पास 7, और एक बार आपने लिख देना इसका x³। अगर आप चाहें तो +0 करके, और फिर यहाँ पे इस तरह लास्ट में इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा, वरना तो ये एक आम सी बात है कि पता चल रहा है कि यहाँ से कुछ नहीं वैल्यू बची, तो आपको 0 बार बताने की ज़रूरत नहीं, बट मैंने आपको समझाने के लिए फिर भी बता दिया है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास देखिए इसका आंसर आ जाता है 7x³। अब ये नेक्स्ट हमारे पास है, इसको भी एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ भी आपने सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये देखें 3 तरह की हमारे पास वैल्यूज़ है, एक स्क्वायर में और एक और यहाँ भी स्क्वायर में, और यहाँ कोई एक्सपोनेंट हमारे पास नहीं है, तो आपने सेम बस सबका पेयर बना के इस तरह बना लेना है अलग अलग। यहाँ भी देखें तो माइनस है, यहाँ प्लस है, और दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी एक के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 = 2 हो जाता है, और 2a² हो जाएगा, प्लस यहाँ भी हमारे पास सेम यही वाला करेंगे तो ये हो जाएगा 2b²। तो ये है इसका आंसर, और बीच से यहाँ 0 था जैसे मैंने बताया, तो 0 का आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका आंसर आ जाता है यहाँ पे 2a² + 2b²। सो ये क्वेश्चन भी आपने सेम ऐसे करना है, सबका अलग अलग पेयर बना लेना है। तो ये देखें नंबर्स है यहाँ पे 1 और -4, तो इसका मैंने अलग बनाया। यहाँ पे 5ab और 2ab का अलग बना लिया, और a2 यानी कि a² -a² का अलग मैंने बना लिया। तो यहाँ से सेम देखें वैल्यू है a² और a², तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक क्योंकि माइनस में एक प्लस में, तो यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह 5 + 2 है तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7, और आगे से ab हम लिख लेंगे ab, और यहाँ से प्लस है, ठीक है प्लस है, लेकिन अंदर देखें तो माइनस है, तो यहाँ अगर आप देखें तो प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस को दोबारा आप माइनस के साथ करें तो ये माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 1 - 4 करेंगे तो = 3 आंसर आना है। 3 के बाद हमने साइन ऑफ बिगर वैल्यू देखनी है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 बड़ी वैल्यू है, तो 4 के साथ माइनस का साइन है, तो आपने लिखेंगे -3। तो ये है इसका आंसर। सो ये क्वेश्चन भी सेम ऐसी है, आपने सबका अलग अलग पेयर बनाना है। पहले तो ये देखें वैल्यू देखें सेम है ना, तो आपने इनका अलग अलग इस तरह पेयर बना लेना है। इसके बाद देखें ये तो सेम वैल्यू है, और ये प्लस के है और एक माइनस के, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। आगे से हमारे पास ये और ये वैल्यू बचती है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 5 है, तो 2 + 5 = 7, और ये एक बार आप लिख देंगे x²y, फिर प्लस आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास देखें तो कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 1 1 है, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। 2xy आपने लिख देना, ये है इसका आंसर। तो ये जो हमारे पास अब 1.19 से क्वेश्चन स्टार्ट है, ये सब्सट्रैक्शन के हैं। पहले जो थे वो एडिशन के थे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। सब्सट्रैक्शन के फ्रॉम लिखा हुआ है तो आपने इसको माइनस कर देना है, तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम, यानी कि इस वैल्यू को इससे माइनस करें, तो ये आ जाएगी हमारे पास 8x, हम यहाँ ले आएंगे माइनस कर देंगे, और यहाँ ब्रैकेट में 5x + 3, आप चाहें तो इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 8x है, माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस, यहाँ अंदर प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, और 5x, इसी तरह यहाँ माइनस है अंदर प्लस है, तो अगेन माइनस आ जाएगा और 3 आंसर आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट हो गया हमारे पास ओपन। अब यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है, और यहाँ x और ये x है, तो इन वाली वैल्यू को पहले आपने वो साथ में कैलकुलेट करना। तो ये 8 - 5 = हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारे पास, और x और x हमारे पास है, तो ये हमने एक बार ले लेना है x को, और -3 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर 8 बड़ी वैल्यू है, 8 की बड़ी वैल्यू जो है इसमें प्लस का साइन है, तो आपने यहाँ प्लस लगाना है। अगर यहाँ हमारे पास 8 होता और माइनस में होता तो आप -3x लिखते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये आपने गौर करनी होती है, जो साइन होता है बड़ी वैल्यू के साथ वो लगता है, राइट। तो ये है इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस वीडियो का।
जो कि हमारे पास यहीं से है, सब्ट्रैक्शन के है क्वेश्चन से आएगा। तो ये जो हमारे पास है 2x + 5 ब्रैकेट में है, फ्रॉम लिखा हुआ है, तो यानी कि फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। तो ये पूरी हम क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। इसके बाद आपने 10x + 5 को माइनस करना है 2x + 5 से, राइट। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये आ जाएगा 10x + 5 माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा 2x, फिर प्लस है तो ये अगेन माइनस आ जाएगा और 5। अब आप देखें तो x वाली वैल्यू को आपने साथ रखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और फिर हमारे पास +5 है और यहाँ -5 है, तो आपने इन वैल्यू को साथ रख लिया। इसके बाद प्लस है, चलें इसको रहने तो पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 10 है और यहाँ -2 है, तो आपने 10 - 2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 8x। एक x ले लेना, ठीक है। और बड़ी वैल्यू 10 है तो 10 के साथ प्लस का साइन, इसलिए प्लस लगेगा। और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, 5 में से 5 कटे तो 0 बचा, तो आपने 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है इसका आंसर 8x। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो मैंने सॉल्व करवाया इस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।